नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं मनीष कुमार आप सभी का एमके इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल हमारे होते क्या। लेट एक्स बी ए वेरिएबल कॉमा एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए एच A1 A2 A3 डॉट डॉट ए एन बी ए कांस्टेंट हमारे क्या होंगे? रियल नंबर। देन पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट ए नॉट प्लस डॉट डॉट ए नॉट। ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है वेरिएबल एक्स में। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम एक चीज़ ये देख पा रहे हैं कि जनरली अगर देखना चाहें हम कि पॉलिनोमियल की पहचान अगर देखें क्या हो सकती है, तो कुछ हमारी इस प्रकार से बनेगी कि वेरिएबल पावर में होल नंबर ले लेंगे, ठीक, होल नंबर, एंड हमारे कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? रियल नंबर। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल कब होएगा? जब इस प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। अब इस प्रॉपर्टीज से इस प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है क्या इसको फॉलो कर रहा है? तो हम देख पा रहे हैं कि रियल नंबर हमारे क्या है? कांस्टेंट है A1 A2 AN, राइट। पावर अगर हम यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं या होल नंबर ले लेते हैं तो होल नंबर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, ठीक है। वेरिएबल हमारे होंगे, वेरिएबल कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे। 3x की पावर 2। अगर हम बात करें इसमें कि 3x पावर 2 हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो इसके लिए क्या है? हम चेक करेंगे इसमें क्या होना चाहिए? वेरिएबल पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर, और कोएफिशिएंट हमारा क्या होना चाहिए? रियल नंबर। क्या होना चाहिए? रियल नंबर। तो इसमें क्या है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन गिवन है यानी कि 3x², ये जो है ये इस प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है वेरिएबल एक्स में। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। लेट 5x + 3। इसको अगर हमें चेक करना है कि ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है, तब क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इस प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। अगर नहीं कर रही है तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को याद रखिएगा
जो भी हमारी एक्सप्रेशन गिवन होगी तो वो क्या है कि इस प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगी। अगर नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, इसकी पावर बना लेते हैं 1 या x की पावर 0। ये हमारा क्या है, वेरिएबल। पावर में क्या है, होल नंबर, राइट। कोएफिशिएंट हमारा क्या है, रियल नंबर। यहाँ चेक करेंगे, वेरिएबल, पावर में होल नंबर, कोएफिशिएंट हमारा इसका क्या है, रियल नंबर। तो जैसे कि ये एक्सप्रेशन गिवन थी तो यहाँ देख पा रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स प्लस 1। ये हमारा कोई एक्सप्रेशन गिवन है। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स प्लस 1 इज ए पॉलिनोमियल और नॉट। तो देखेंगे हम क्या करेंगे, इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स पावर 1/2 प्लस 1। अब इसमें हम चेक करते हैं। तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसमें ये वेरिएबल है, ठीक है। कोएफिशिएंट हमारा 1 हो जाएगा यानी कि रियल नंबर, राइट। पावर 2 है, ये होल नंबर बन रहा है, ठीक है। अब जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ वेरिएबल तो मिल जाएगा हमको, लेकिन पावर होल नंबर नहीं मिलेगी। तो जब पावर हमको होल नंबर नहीं मिलेगी इसका मतलब ये हो जाएगा ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर कोई भी एक्सप्रेशन दी गई है और उसमें हमें चेक करना है कि वो हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो उसको हम किस प्रकार चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे कि वो जो एक्सप्रेशन है उसके प्रत्येक टर्म क्या करना चाहिए, इस प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए। तो अभी हमने जो बात की है वो सिर्फ और सिर्फ हमने ये बात की है कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक। यानी कि अब हम बात करेंगे डिग्री की, कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कह सकते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल is known as degree. So let p of x is any polynomial 3x square plus 4x 3x square plus 5। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करते हैं पॉलिनोमियल हमारा है या नहीं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स पावर 0 है, यहाँ हमारा क्या है एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स पावर 0 है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये हमारा पॉलिनोमियल तो बन जाएगा। अब बात करते हैं डिग्री की। तो डिग्री में क्या कह रहे हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, 2। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। ये इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री। 7x प्लस 5। इसमें अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो हाईएस्ट पावर हमारा क्या है, 1। यही वन हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ये हमारा कोई पॉलिनोमियल है 4y² - y - 4। अब इसमें हमें चेक करना है कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 4। डिग्री क्या हो जाएगी,
4। ठीक, अब डिग्री के ही आधार पर पॉलिनोमियल का जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अब हमको ज़रा देख कर ये नहीं लग रहा है कि जो कांस्टेंट हमारा है इसका मतलब है कि वैल्यू फिक्स है। तो इसका मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो वेरिएबल होने का चांस नहीं है। और पॉलिनोमियल हमारा क्या हो, कब होगा, जब उसमें वेरिएबल होगा और उसकी पावर होल नंबर होगी। तो होल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 5 अप टू एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है इसकी डिग्री क्या रही होगी, 0। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 0 called constant polynomial. For example, p of x equal to क्या है, 7। क्या जी ये 7 है, इसमें x ये हमारा p ऑफ x दिया गया। इसका मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो किस में होगा, वेरिएबल x में होगा। जो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा वो किस में होगा, वेरिएबल x में होगा। तो हमने यहाँ x ले लिया, x पे ऊपर 0 कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री इसकी क्या है, 0। तो ये जो पॉलिनोमियल हमारा है वो कैसा हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। -3/2 -3 p ऑफ h है। इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल क्या रहा होगा, h। तो डिग्री इसकी क्या होगी, 0। इसका मतलब ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जितने भी पॉलिनोमियल जिनकी पावर या डिग्री 0 है वो हमारे क्या होंगे, सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। जब इनकी बात करेंगे, मोनोमियल का मतलब होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म का होना। सिंगल टर्म का है या वन टर्म। बाइनोमियल में क्या होंगे, 2 टर्म। ट्राइनोमियल में 3 टर्म। तो इसका मतलब ये है कि मोनोमियल में क्या है, सिंगल टर्म, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे वो हमेशा क्या होंगे, मोनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज मोनोमियल, तो ये हमने बात कर ली, ये हमने बात किसकी कर ली, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कर ली। अब हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल, जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो हमारा क्या होता है कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1, वो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। A polynomial of degree is 1 called linear polynomial। यानी कि
वह पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। वो हमारा हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। लेट p of x 4x plus 3 and p of h root 3h plus 5 and p of g of t 40 minus 3 f of t 40 minus 5। तो ये जो जितने भी पॉलिनोमियल हमने राइट डाउन कर रखे हैं, इन सभी की डिग्री क्या है, 1। तो इसलिए ये हमारे क्या हो जाएंगे, यानी कि दीज पॉलिनोमियल आर लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज डिग्री इज 1। डिग्री क्या है, 1। ठीक है, तो ये हमारी हो गए लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये भी हो सकता है कि उसमें सिंगल ही टर्म, कितने टर्म हो, सिंगल टर्म। 4x इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, राइट, नोट डाउन कर लीजिए। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो हमारे क्या हैं, या तो मोनोमियल होंगे या तो बाइनोमियल, यानी कि आइदर इट वुड बी मोनोमियल और आइदर इट वुड बी बाइनोमियल। या तो ये हमारे मोनोमियल होंगे या तो ये हमारे बाइनोमियल होंगे। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल आइदर इट वुड बी मोनोमियल और आइदर इट वुड बी बाइनोमियल। ये नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये तो हमने डिग्री 1 की बात कर ली, अब डिग्री 2 की बात करेंगे। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि हम क्या कहेंगे कि ए पॉलिनोमियल of degree 2 is called quadratic हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, कि वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 2, वो हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक होता है वो हमारा कहाँ से आया है, क्वाड्रेंट से आया है। इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर। जैसे ये कोई एक हमने जनरल एग्जाम्पल ले लिया, तो इसकी अगर हम बात करें, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, 2।
तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जी ऑफ वाई 2y² - 3, ये हमारा क्या है, इसमें डिग्री क्या है 2। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे वो क्या होते हैं, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक हमारा कहाँ से है, क्वाड्रेंट से है। क्वाड्रेंट जिसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं, 3। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो आइदर इट वुड बी मोनोमियल, और आइदर इट वुड बी बाइनोमियल, और आइदर इट वुड बी ट्राइनोमियल। जैसे यहाँ हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ये क्या है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें टर्म कितने हैं, बात करें 3 टर्म है, और इसमें टर्म टर्म 2 है, और इसमें टर्म फर्स्ट है, यानी कि सिंगल टर्म, ओनली 1 टर्म। तो ये जो मोनोमियल हमारा क्या होते हैं, जिसमें केवल 1 टर्म हो, और बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, सिंगल टर्म हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं वो हमारे क्या हो सकते हैं, मोनोमियल भी हो सकते हैं, बाइनोमियल भी हो सकते हैं, और ट्राइनोमियल भी हो सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब हम बात करते हैं आगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसकी बात करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 3, इट्स कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेट p of x 4x³ 2x² + x + 1, इसकी डिग्री क्या है, इनवेरिएबल। ये हमारा पॉलिनोमियल है वेरिएबल x में, ऑफ डिग्री 3। डिग्री क्या है इसकी, 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, जरा एक बार देख लेते हैं, छूट गई है। ये हमारी हो जाएगी p of x ax² + bx + c, वेयर a b c हमारा क्या होंगे, रियल नंबर, राइट। जहाँ a क्या नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा 0 इक्वल नहीं हो सकता है। टू y³ + 5y - 7, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कर रहे थे, तो ये हमारा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल। अगर बात करें कि वेरिएबल हमारा इसका क्या होगा, y, डिग्री क्या हो जाएगी 3। तो अगर हम बात करें
कि इसका जनरल जो इक्वेशन होगी, यानी जनरल एक्सप्रेशन, या कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल का क्या बनेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी पी ऑफ एक्स, जहाँ ए बी सी एंड डी हमारे क्या हैं, रियल नंबर, ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 इक्वल नहीं होएगा, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। राइट, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब जो है इसमें एक चीज़ और रह गई है, उसको भी देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम बात करेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है कि हमारा एक ऐसा पॉलिनोमियल होएगा जिसकी डिग्री क्या होगी, 4, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल is called biquadratic पॉलिनोमियल, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 4। लेट अस 3/5 x पावर 4 माइनस प्लस 3/2 x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/5 माइनस √2x प्लस 1/5, यानी कि एक क्वेश्चन हमारी क्या है कि 3/5 x पावर 4 माइनस 2 x पावर 3 प्लस 3/2 x पावर 2 माइनस √2 x प्लस 1/5। ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री 4। राइट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें, ये हमारी कुछ बनेगी, एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब, यानी कि जनरल इक्वेशन लेंगे हम एफ ऑफ एक्स ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, वेयर ए बी सी डी एंड ई आर रियल नंबर, जहाँ ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो आज हमने बात की है कि पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, ये पॉलिनोमियल की पहचान कैसे करेंगे। इसके बाद हमने बात की कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, उसके बाद हमने बात की लीनियर की, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। तो हमने इन सब की बात कर ली। तो आज के लिए हम इसको यही समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।